प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए इटली के दौरे पर हैं, जहां वो आज दूसरे दिन रोम पहुंचे, जहां उन्होंने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। वहीं मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी वेटिकन से रवाना भी हो गए। इस मुलाकात के दौरान उनके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी मौजूद रहे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी अपने 5 दिवसीय इटली और ब्रिटेन के दौरे पर शुक्रवार को ही रोम पहुंचे थे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेटिकन पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। आपको बता दें, लियोनार्डो सेपियांजा ने प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की और उन्हें वेटिकन के अन्य लोगों से भी मिलवाया। पोप फ्रांसिस के साथ कुछ वक्त उन्होंने बिताया, विभिन्न विषयों पर उनसे चर्चा की। फिर उसके बाद शाम 5:35 पर जो G20 शिखर सम्मेलन होना है, उसके आधिकारिक स्वागत और सामूहिक फोटो कार्यक्रम में भी वो हिस्सा लेने वाले हैं। इस दौरान पहले सत्र में वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्वास्थ्य के मुद्दे पर चर्चा होगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी 6:10 पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लूंग के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन के ग्लासगो के COP26 वर्ल्ड लीडर्स समिट में भी हिस्सा लेने वाले हैं और कार्बन स्पेस के समान वितरण समेत जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के मुद्दों को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए जरूरत की रेखांकित करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, क्लाइमेट चेंज पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए पार्टियों का 26वें सम्मेलन में ये हिस्सा लेना बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें दुनिया भर के 120 देशों के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात G20 सम्मेलन की करें या फिर इस कन्वेंशन की, जिस पर क्लाइमेट चेंज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा, तो प्रधानमंत्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बहुत बड़ी मुलाकात और बहुत बड़ा दौरा माना जा रहा है। इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजकुमार चौधरी जुड़ चुके हैं। उनका रुख करेंगे। राजकुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए इटली दौरे पर हैं और इस बीच लगातार विभिन्न देशों के दौरे पर वो जिस तरीके से चल रहे हैं और लगातार मुलाकात कर रहे हैं, इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज के दौरे में उन्होंने पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। पूरी दुनिया में जिस तरीके से अमेरिका को मुंह की खा के वापस निकलना पड़ा तालिबान से, उसके बाद एक निश्चित तौर पर एक दबाव पूरी दुनिया में एक बढ़ा कि आतंकवाद को कहीं ना कहीं नेस्तो नाबूद करने की आवश्यकता है और शायद कोई देश ऐसा अछूता नहीं होगा कि जो आतंकवाद की वजह से कहीं ना कहीं उनको नुकसान ना होता हो, उनको परेशानी ना होती हो। तो एक शांति व्यवस्था किस तरीके से बनाए रखें, एक धार्मिक सद्भाव किस तरीके से कायम रहे, इस मुलाकात को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जो ये दौरा है, इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर साथ गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक कूटनीति भी बनती है और पूरी दुनिया हमारी तरफ देखती है। और कोरोना काल के बाद जिस तरीके के हालात और परिस्थितियां पूरी दुनिया में बने हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं पर्यावरण को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है और शायद ये इसका अहम मुद्दा है। अच्छा, ये तो क्लाइमेट चेंज को लेकर बाद में होने वाली मुलाकातों का दौर होगा जिसका जिक्र कर रहे हैं। G20 में 2 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्वास्थ्य। जब हम अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य का जिक्र करते हैं तो कोरोना ने बीते 2 साल में पूरे दुनिया की कमर तोड़ दी थी। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था हाशिए पर पहुंच चुकी थी, जिसके बाद उसको अब मैचअप करने के लिए सभी देश प्रगति पर हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। आने वाले दिनों में GDP भी आने वाली है, उस लिहाज से भी G20 को बहुत महत्वपूर्ण माना जाए। निश्चित तौर पर साची, क्योंकि एक दूसरे की आवश्यकता कहीं ना कहीं पड़ती है और कोरोना काल ने हमें क्या पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं ये सिखाया कि मानवता जो है वो सबसे पहले सर्वोपरि है। और बार बार उस चीज का जिक्र होता है जिस तरीके से हिंदुस्तान के 150 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला जो देश है, उसने जिस तरीके से इसको झेला, क्योंकि एक दौर था कि लोग घरों में कहीं ना कहीं जान बचाने के लिए लोगों को अपने आप को समेट के रखना पड़ा और उसको बहुत बेहतर, उसके बाद जो बेरोजगारी की जो स्थिति बनी, आर्थिक व्यवस्था जो चरमराई, उसके बाद धीरे धीरे पटरी पर आ रही हैं चीजें कुछ जो, क्योंकि कहीं भी किसी भी देश में एक तबका ऐसा होता है जो टैक्सेशन के मार्फत पैसा देने का काम करता है। तो खाद्य सामग्री हो चाहे और जरूरत के सामान हो, जो महंगाई ने जो रीढ़ तोड़ी है
उस पर भी कहीं न कहीं चिंतन मंथन और मनन करने की आवश्यकता है। तो पूरी दुनिया, क्योंकि हाथ हाथ को धोता है, एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, और व्यापार को किस खास तरीके से बात और यह बेहतर। है कि जब हम इस दौरे का जिक्र कर रहे हैं तो पूरे विश्व के अधिकतर बड़े देश किसी न किसी रूप से वो इस सम्मेलन का हिस्सा होंगे, उनसे उनकी बातचीत होगी, मुलाकात होगी। शाम को एमेनुअल मैक्रोन से उनकी बातचीत होने वाली है, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इन सबके बीच सभी कोशिश यही रहेगी कि जितने भी देश वहां पर मौजूद रहेंगे उनसे अधिकतर बात की जाए। सबसे बड़ी बात यह कि कोरोना काल के बाद ये पहली आमने सामने रह करके G20 की बैठक होने वाली है। देखेंगे इससे क्या कुछ निकल कर आएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।